तो गाइस छोलों को मैंने पहले ही रात को भिगो के रख दिया था, क्योंकि जब मुझे अगले दिन जो बनाना था तो छोले तो रात को ही भिगोती, तो इसलिए मैंने रात को ही भिगो दिए थे। बच्चों ने एकदम से ही बोला कि सुबह हम टिफ़िन में लेके जाएंगे वो चीज़। तो जी जब बच्चे बोलते हैं तो कहाँ रहा जाता है माँ से। माँ का तो मन करता है कि हाँ मैं सुबह टिफ़िन में उनके लिए छोले ही बना के दूंगी, और छोले के साथ अब आके आप आगे ना व्लॉग में देखना कि मैंने छोलों के साथ क्या बनाया था। तो जी मैं इन्हें रख दूंगी भिगो के, पहले धो रही थी फिर भिगो के रख दूंगी। ये देखो सुबह के कितने बजे हैं, मैं उठ चुकी हूँ, 4 बजकर हो रही है 10-12 मिनट। तो जी मैं आ गई हूँ रसोई में। तो मैंने छोले रात भिगो दिए थे, ये अच्छे से हो गए हैं। ये देखो इनको मैं अब कुकर में रख दूंगी बनने के लिए, सीटी लगाऊंगी पहले। तो गाइस एक हाथ में फ़ोन पकड़ना होता है और एक हाथ से अपना काम करना होता है, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप सब एडजस्ट कर लोगे, है ना। तो जी हमने छोले रख दिए। मैं छोलों में कुछ नहीं डालती हूँ, मैं बस इसमें नमक डालूंगी। बहुत से सोडा भी डाल लेते हैं ना, मैं कभी नहीं डालती कभी भी, क्योंकि उससे टेस्ट ना अलग ही हो जाता है। तो जी अब हमने ये छान ली है मैदा। तो आप मैदा के छानने से ही समझ गए होंगे कि बनेगा क्या, है ना। तो ये देखो उधर हमारी रखा है मट्ठा, तो मैं लगाऊंगी। थोड़ा सा बेसन भी छान लिया था गाइस। तो पता है आज बनेंगे छोले भटूरे, और थोड़ा सा नमक डाल दिया है। तो मेरे पास खट्टा था मट्ठा, वो कहते हैं ना अगर खट्टे में लगा दो तो कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अच्छे से भटूरे बनकर तैयार हो जाते हैं। देखो गाइस मैं कितनी जल्दी उठ गई, कितनी जल्दी उठ गई। वैसे मैं अभी थोड़ा सा काम करके थोड़ी देर बैठ जाऊंगी, क्योंकि अभी से क्या करूँ काम करके। ये देखो मैंने आटा लगा दिया मैदा, अब इसको अच्छे से रेस्ट करने के लिए रख दूंगी। 2 घंटे पहले अगर हम बना लेते हैं तो अच्छा हो जाता है। सर्दियों में और ज़्यादा जल्दी बनाना पड़ता है, गर्मी में तो खैर 1 घंटे पहले भी अच्छा हो जाता है। तो ये देखो इसको मैं ढक के रेस्ट के लिए रख दूंगी, और आगे की कढ़ाई भी रख दी। इतने में छोले भी उबल कर हो गए रेडी। तो मैंने सरसों का तेल चढ़ा दिया। ऐसी चीज़ों में देखो टाइम तो लगता ही है, ऐसी बात नहीं है कि फटाक से उठे और फटाक से बन गई, पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है। तो मैंने इसमें खड़े मसाले डाल दिए हैं, और जी मैंने चॉप की थी आज, प्याज को भी चॉप किया था और टमाटर को भी मैंने ग्राइंड नहीं किया है। हर तरह से बनानी चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक ही तरह से बनानी चाहिए, सब किसी भी तरह से बना लो टेस्टी बनती है, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल उससे तो नहीं दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या डाला क्या क्या करा, बस आपको ये दिखा रही हूँ कि हाँ यहाँ छोले बनने की तैयारी हो रही है। ये देखो वैसे एक बात, अगर खड़े मसाले डल जाए ना तो सब्जी का जो टेस्ट है वो बदल ही जाता है, हर सब्जी का टेस्ट। तो ये देखो हमारा तेल भी अलग हो चुका है, मसाला भी। तो गाइस देखो लग रहा है इसमें कि भाई हाँ हमने टमाटर को और प्याज को ग्राइंड नहीं किया है। ये देखो कैसे मिक्स हो गए हैं। थोड़ी देर हमने ऐसे ही रख दिया रेस्ट करने के लिए, उसी में ये थोड़ा सा हमने चमचे को इधर से उधर किया, तो कितने अच्छे से हो गए हैं। ये देखो अलग ही दिख रहा है, और इसमें हम डाल देंगे छोले। तो जी हमारे छोले बनकर टेस्टी टेस्टी तैयार हो गए हैं। अभी हम इसमें भी उबाल लगाएंगे ताकि सारे मसाले मिक्स हो जाए। ये देखो आ गया ना कलर, श्रृंगार कितना अच्छा लग रहा है। और इधर देखो जो हमने मैदा लगाई थी उसे भी अब देखेंगे, ये भी अच्छे से बनकर हो गई है रेडी। अब भटूरे बनने के लिए हो चुकी है ये रेडी। और इधर हमारे छोले भी बनकर हो गए हैं रेडी। हमने भगोने में इनको निकाल लिया है, कढ़ाई में डर रहता है कभी हाथ लग जाए और गिर जाए। ये देखो गाइस, ये देखो। तो जब कढ़ाई को रख देंगे भटूरे बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों का टाइम होता आया। तो जी मैं भटूरे बनाने में भी लग गई। फूलो 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 फूल जा फूल जा। और हमारा भटूरा बनकर हो गया है रेडी और फूल गया है। ये देखो गाइस आप भी आ जाइए, आप भी खा लीजिए टेस्टी टेस्टी छोले भटूरे। आज हमारे बच्चे लंच में छोले भटूरे लेके जाएंगे भाई।
और वैसे भी बारिश, वाह कितना अच्छा बन रहा है। आप भी बताना गाइस कैसा बन रहा है। पता है मौसम भी ऐसा चल रहा है बरसात का ना, तो बच्चों का ऐसी चीज़ें का ही मन करता है। और वैसे भी ना हमें ना बाजार की चीज़ें नहीं खिलानी चाहिए ऐसे मौसम में। जो भी बच्चे मांगे घर पर ही बना कर दे देनी चाहिए। और अब मैं फटाफट से लगा दूंगी इनका लंच, दोनों बच्चों का। ये देखो जी टिफ़िन भी लगकर हो गया है रेडी, और बच्चे चले जाएंगे स्कूल, बाकी का काम रह जाएगा फिर मैं उसको कर लूँगी बाद में। ये देखो बच्चे जा भी चुके हैं। तो गाइस बच्चे आ गए हैं। अब मैं बच्चों की लगा दूंगी प्लेट। सुबह भी छोले भटूरे लेके गए थे टिफ़िन में, और ये कह के गए थे कि दोपहर में भी हम छोले भटूरे ही खाएंगे। तो जी बच्चे आ चुके हैं, फटाफट से अब मैं इनकी प्लेट लगा दूंगी। कढ़ाई रख दी है, जल्दी से ऑयल गर्म हो जाएगा फिर। बच्चों के लिए फिर से बनने लगे हैं जी भटूरे। बोल रहे थे कि हम तो दोपहर में भी आज छोले भटूरे ही खाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो बना दूंगी, वरना मुझे तो ये टेंशन हो जाती है फिर कि अब दोपहर में क्या बनेगा। लेकिन जब आपने बोला है तो यही सही है भाई। गर्मी बहुत हो रखी है, बारिश कितनी भी हो जाए लेकिन गर्मी पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। ये देखो गाइस बनकर हो गया है फिर से भटूरा रेडी। और अब मैं अपनी बेटी के लिए प्लेट लगा दूंगी और बेटे के लिए। ये देखो गाइस, बेटा लो लाओ मम्मा। भटूरे बोले थे ना। हाँ जी। खा लो तो आप है बताना। ओके। सुबह तो बताया नहीं था कैसे बने थे। टेस्टी थे वैसे, लंच में खाए थे ना मैंने। अच्छा चलो ठीक है, ओके। कैसे बन रहे हैं बेटा? यम्मी। चलो बस आपको यम्मी लगने चाहिए। चलो खा लो तो आप आराम से, ठीक है। अब मैं इस व्लॉग का यहीं पे एंड करूँगी, और मैं भी कर लेती हूँ लंच, और आप भी आ जाइए, आप भी खा लीजिए मेरी यूट्यूब फैमिली। बाय बाय, मिलते हैं किसी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।